चलिए पहला क्वेश्चन है अपने पास, लेट P and Q be two distinct points. Let P and Q be two distinct points on a circle which has center, ठीक है, हम सेंटर सीधे लिख दे रहे हैं 2,3. कितना सेंटर है बच्चे इसका? 2,3. and which passes through origin, मतलब ये जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है बच्चे? ओरिजिन से पास हो रहा है. passes through origin O, ओरिजिन का नाम दिया है O. आगे कह रहा है if OC सेंटर का नाम C दिया है, इस पॉइंट का नाम क्या दिया इसने? C. ठीक है. if OC is perpendicular to both the line. अब यहां थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करने की कोशिश किया है. both the line segment CP and CQ. CP and कितना बच्चे? CQ. ठीक है. both the line segment CP and CQ. OC is perpendicular to CP and CQ. Then the set P comma Q is equal to ऑप्शन ए है आपके पास 4,0 एंड 0,6. एक P रहा होगा, एक Q रहा होगा. ऑप्शन बी जो है वो है 2 + 2√2, 3 - √5. ठीक है. या फिर कॉमा लगा के 2 - 2√2 दिया है और 3 + √5 दिया है. ऑप्शन सी है आपके पास 2 + 2√2, यहाँ 2√2 होगा, 2 + 2√2, 3 + √5. मतलब एक x रहा होगा तो एक y रहा होगा. समझ रहे हो ना सारी बातें? x रहा होगा तो y रहा होगा. अगला है आपके पास 2 - √2 और 3 - √5. ये हमारे पास रहा. और डी ऑप्शन है अपने पास -1,5 एंड 5,1. ठीक है. ये चीजें दे रहा है. क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन बेसिकली जो मूल बातें हैं जो हमें समझ में आ रही है हम वो ड्रॉ कर लेते हैं. कि एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और उसका सेंटर 2,3. ठीक है. तो हम पहले एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा जिसका सेंटर 2,3 है. ठीक है. और ओरिजिन से पास हो रहा है. किससे पास हो रहा है? ठीक है. ओरिजिन से पास हो रहा होगा. ऐसा कुछ रहा होगा जिसका सेंटर कितना ले लेते हैं हम? 2,3. कितना ले लेते हैं बच्चे? ओरिजिन से पास हो रहा है 0,0. कोई लाइन है जिसमें कह रहा है कि P and Q are two distinct points on a circle which has a center. हाँ, यहां थोड़ा हमें कंफ्यूज किया था. ऑन ए सर्कल, इस सर्कल का सेंटर 2,3 दिया. तो P और Q कोई दो पॉइंट है. P और Q कोई दो पॉइंट है. किस पे? सर्कल पे. किस पे? मान ले कहीं भी कोई दो पॉइंट है. मान ले यहां आपका P रहा होगा और इधर कहीं हम मान लेते हैं Q रहा होगा. कहीं भी रहा होगा, इधर रहा होगा, हम उसमें ले जाना चाहते हैं. तो बेसिकली ये हमारा ये हमारा सी है. ठीक है. ऐसा है. मान ले ऐसा कोई लाइन दिया होगा, लाइन सेगमेंट. हम इमेजिनेशन कर रहे हैं बस. ठीक है. तो कह रहे हैं जो ए ओ है और ये जो सी है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है. कौन कौन सा? CP और CQ. CP और जी. अब यहां प्रॉब्लम ये है कि क्या ये सेंटर से गुजर रहा है? क्या ये सेंटर से गुजर रहा है? जरूरी है? नहीं. अब यहां थोड़ा सा डाउट है मन में कि आपके पास जो कह रहा है कि जो CP है और CQ है उसके परपेंडिकुलर कौन है? OC है. उसके परपेंडिकुलर कौन है? अब यहां से पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है. ठीक है. कुछ आइडिया लग नहीं रहा है. क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि क्या होना चाहिए? CP और CQ के परपेंडिकुलर है. यानी ये जो P और Q जो है वो किससे ज्वाइन हो रहा होगा? C से. कहा नहीं है, लेकिन ये उसी समय संभव है जब ये ज्वाइन हो रहा हो. यानी इस फिगर में थोड़ा सा हम करेक्ट करें और इस C को यहां बैठा दें. हाँ है ना सेंटर. तो यहां से एक पॉइंट आपको दिख रहा है CP और CQ, और ये जो OC है वो इस पे परपेंडिकुलर है. यही बात है. ठीक है. इतनी बातें हैं. तो फिलहाल देखो 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम पैरामेट्रिक फॉर्म में जा नहीं रहे. ठीक है. अगर ये 2 है तो हम इसको रिजॉल्व करके इसको ऐड करके भी निकाल सकते हैं, जो इस तरीके का फॉर्म देगा. लेकिन हम आपको आसान वाला तरीका लेके चल रहा है.
थोड़ा एक बात बता, कोई सर्कल जो आपका सेंटर से गुजर रहा हो, किससे गुजर रहा हो, क्या उसका इक्वेशन लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy इक्वल टू 0। याद आ रहा है क्या? क्योंकि अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो c क्या होता है? ये बात सही है। अच्छा, क्या g और f है? क्या g और f कितना है? 2 है, 3, यही है g और f। तो हमारे पास जो इक्वेशन आने वाला है यहाँ पे -4x और -6y आने वाला है, सोच रहे, तभी तो ये 2 और 3 आया होगा। यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ। आप ऐसे भी सोच सकते हो x - 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हाँ, ऐसे भी सोच सकते हो ना, लेकिन हम चूंकि डायरेक्ट जनरल फॉर्म से लिख रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y इक्वल टू 0 होने वाला है। सोच रहे, आप यहीं से देख रहे हो ना, सेंटर 2,3 आ रहा है, हाँ है ना। अच्छा, अब एक बात बता कि हमारे पास 2,3 जो है और ये हमारे पास 0,0 जो है, तो क्या ये जो OC है इसका स्लोप आप निकाल सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल, यानी हम यहां से निकाल सकते हैं स्लोप ऑफ OC। क्या निकाल सकते हैं? अच्छा, स्लोप ऑफ OC अगर निकाले हम तो 3/2 आएगा। क्या आएगा? अच्छा, एक बात बता, तो क्या तुम हमें स्लोप ऑफ PQ बता दोगे क्या? -2/2। ये बात यहां से मदद मिली थोड़ी सी हमें कि हम चलो निकाल लिए। अब यहां से कोई हमें बताए कि क्या हम PQ का इक्वेशन निकाल सकते हैं? पॉइंट पता है? हाँ, कहां सर पॉइंट कहां है ना, सेंटर। इसी पे तो लाई कर रहा, खुद ही कर रहा है, CP और CQ सेगमेंट बन रहा है, खुद ही कह रहा है। अगर नहीं करता तो हम दूसरा सोचते। यानी हम यहां से निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ PQ, इक्वेशन ऑफ जो कि आ रहा है y - 3 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल टू -2 यानी यहां से आ रहा है 3y - 9 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 4, यानी यहां से आ रहा है 3y 2x, सोच लिया 2x प्लस 3y माइनस का 13 इक्वल टू 0। बोल आया? ये लाइन, ये इक्वेशन ऑफ PQ है। क्या है बच्चे? इक्वेशन ऑफ ओके। ये जो PQ है, देख कितना सीधे एक ही क्वेश्चन में पूछा है। ये जो PQ है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन मेन मुद्दा मत भूल जाना कि हमें निकालना क्या है, हमें पॉइंट्स निकालने। कौन? P और Q। अरे तो P और Q पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है ना। तो क्या बताया, लाइन और सर्कल अगर इंटरसेक्ट करता है तो किसी एक की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दे, y इक्वल टू mx प्लस c। हाँ है ना। तो हम यहां से किसको निकालेंगे? y को। किसको निकाले? y को यहां से निकाल, तो y की वैल्यू यहां से जो आने वाली है वो आने वाली है 13 - 2x डिवाइडेड बाई 3। सोच लिया। और इस y को उठा के कहां पर रख दे? सर्कल में, हाँ ना, क्योंकि सेटिस्फाई करेगा ना भैया। अभी भी उसको नहीं आया, देख ए लाइन एंड ए सर्कल, ए लाइन एंड ए, हाँ इमेजिन करा रहे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और y इज इक्वल टू mx प्लस c। दोनों को किसी एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट किया था, 3 कंडीशन डिराइव की थी, नो कट, नो टच, टच और कट। एक कौन सा केस है? कट का। एक इसका है, कोई भी हो कंडीशन तो यही है ना भैया। अरे आया नहीं आया, यानी यहां से y की वैल्यू उठा के कहां रखेगा? तो रख एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट लिख देते हैं 13 - 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9। ठीक है। अच्छा, माइनस का 4x - 6, 13 - 2x डिवाइड बाई कितना? 3 इज इक्वल टू ओके। बोल आया? चल अब अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 169 प्लस का 4x स्क्वायर, 13 दूना 26 दूना 52x डिवाइड बाई 9। सोच लिया। माइनस का 4x, माइनस का 26 प्लस का 4x, सोच लिया, इक्वल टू बोल आया क्या? हम लिख रहे हैं 9x स्क्वायर, कितना? प्लस का 4x स्क्वायर, सोचते जा। ठीक है। माइनस का 52x, सोचते जा, प्लस 169, कितना? 169 और माइनस 9 × 6 = 54, 9 दूना 18, 5 23। ठीक है, इक्वल टू 9 हटा दिया। बोल आया 13x स्क्वायर, कितना? 13 चौका माइनस 52x, बोल आया। और ये आ गया 69, इधर से आ गया कितना बच्चे? 1 और 30, 31 और 31 और 34 65, माइनस का 65 इक्वल टू 0। सोच, क्या तुम्हें यहां से x स्क्वायर माइनस 4x
-5 इक्वल टू 0 दिख रहा है? दिख रहा है? तो क्या ऑप्शन डी दिख रहा है? अरे सोच ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की कितनी वैल्यू आएगी? 2। अरे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस 5 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लिया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन कर लिया, x माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? या तो -1 या तो आया ना, x की वैल्यू -1 पुट कर, y 5 दिख रहा है क्या? और x की वैल्यू 5 पुट कर 1 दिख रहा है क्या भाई? अरे हाँ या ना बोल। तो क्या तुम्हें -1, 5 और 5, 1 दिख रहा है क्या? यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आ रहा है? और अगर ये टच कर जाता तो सीधे वो वाला कंसेप्ट अगर याद रहता ना, a स्क्वायर m अपॉन c वाला, c की वैल्यू a प्लस √1 प्लस m स्क्वायर, तो डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने में हम सक्षम थे अगर वो फॉर्मूला याद नहीं तो फिर यही काम करें, यही से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे पता चलेगा? वो दोनों पॉइंट सेम आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों पॉइंट एक ही जगह क्या कर जाएगा? कोइंसाइड। ये अलग चीज थोड़ी है। अब ये 2 है, क्या है? इसको खींचते जा बाहर, किसी दिन टच करेगा तो p और q क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो d हो वो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सीधे फॉर्मूला आ जाएगा -b/2a, खत्म। अच्छा अभी सर लिख लेना तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, नोट कर ले, ये ठीक है, थोड़ा ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे? r स्क्वायर। जहां कह रहा है r ग्रेटर देन 0 है, ऑब्वियस सी बात है। अलोंग द लाइन, अलोंग दी लाइन, वो जो कॉर्ड है वो किसके अलोंग है? y माइनस 2x इज इक्वल टू 3 के अलोंग है, ठीक है। इज r, इज कितना है बच्चे? r। तो हमसे पूछ रहा है देन r स्क्वायर इज इक्वल टू, देन r स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 9/5, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 24/5 और चौथा ऑप्शन है 12/5। ठीक है, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सर्कल है, ऑब्वियस सी बात है, इक्वेशन देख के लग रहा है सेंटर एट द ओरिजिन है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे। तो हमारे पास मान लीजिए एक सर्कल है जो सेंटर एट ओरिजिन है, एक कोई लाइन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कितना? सॉरी y माइनस 2x इज इक्वल टू कितना? 3। कोई लाइन है जो कॉर्ड है, क्या है? मान लीजिए लाइन ऐसा है, ऐसा कोई लाइन है जो है y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? ऐसा है। कह रहा है ये सेंटर अगर है तो ऑब्वियस सी बात है a वाला डिस्टेंस r है और a वाला डिस्टेंस भी क्या है? कोई दिक्कत? और इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो है वो भी कितना है? आ रही है, क्या है? तो क्या सभी की आंखें चमकी? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख गया तो यहां से डालेंगे तो ये 90, अच्छा ये 90 तो ये टोटल 60, तो ये 30 तो ये 60, सोच ले। तो अगर हम इसका नाम O दे दें, इसका नाम M दे दें और ये कोई नाम PQ दे दें हम, तो हमें कोई OM बताएगा। देख हमें चाहिए r स्क्वायर, क्या चाहिए? ओके, तो ये अगर r है तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो r/2 है। ये बात सभी लोग मानने को तैयार है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस में, हाँ या ना? तो क्या तुम्हें यहां से ये दिख रहा है कि अगर हम OM निकालें, OM स्क्वायर निकालें, क्या निकालें बच्चे? तो OM स्क्वायर बेसिकली आएगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4√3r डिवाइडेड बाई 2। सोच ले, OM की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है? हाँ या ना? अच्छा OM तो हम sin 60 से भी निकाल सकते हैं,
ओ एम हम किससे निकाल सकते हैं? हाँ, तो थोड़ा निकाल के देखें कि अगर साइन 60 हम लगा देते हैं तो साइन 60 आता है P अपॉन एच, दैट इज ओ एम अपॉन आर, है ना? यानी यहां से हमारे पास साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी √3/2 मल्टीप्लाइड बाई आर जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा? ओ एम। लेकिन ये तो आ गया ऑलरेडी, तो इसको हम क्यों निकालें? ठीक है, यहां से ये चीज निकल जाता, लेकिन बेसिकली हमें चाहिए आर स्क्वायर। क्या चाहिए? तो आर स्क्वायर चाहिए। सर्कल से निकाले आर स्क्वायर, हमें कहीं ना कहीं से रिलेशन तो एक लेके आनी पड़ेगी, आर स्क्वायर। अच्छा एक बात बता, ये जो y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, इसकी भी लेंथ कितनी है? आर ही है। तो यहां से जो इसकी डिस्टेंस है 0,0 से, ये भी OM है, क्योंकि हमें एक और रिलेशन चाहिए होगा, क्योंकि ये आर में आ रहा था एक रिलेशन और। चल एक काम और बन गया, ये y माइनस 2x माइनस 3 है, तो यहां से जो OM है वो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन हो सकता है। तो यहां से हम अगर हम इस फॉर्मूले को लगा दे तो ये 0 है, ये 0 है, हाँ या ना? यहां से -3 है डिवाइडेड बाई √1 प्लस 4 है, हाँ या ना? तो OM की वैल्यू बेसिकली यहां से जो आ रही है वो 3/√5 आ रही है, सोच ले। और ये दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होना है? बराबर। तो यानी यहां से बोल सकता है कि 3/√5 जो है वो बराबर होना है √3r डिवाइडेड बाई 2 के, हाँ या ना? हमें आर स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए? हम पहले आर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो ये आ जाएगा 3 × 2 डिवाइडेड बाई √3 हाँ या ना? इज इक्वल टू कितना? आर। तो हम यहां से आर स्क्वायर अगर निकालें तो ये आ रहा है 36। कितना आ रहा है? 3 × 2 = 6 का स्क्वायर 36, और ये आ रहा है 15। कितना? तो ये 12×3 = 36 और 5×3 = 15, 12/5। ठीक है, डी ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? तो यहां जो खेला है ना, बस यही बात खेला है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम देखो। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं देखोगे तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? कोई कंफ्यूजन है? नोट करेगा, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या है? इफ द टेंजेंट एट 1,7, क्या पॉइंट दिया बच्चों? 1,7 टू दी कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है? y माइनस 6 touches the circle x square plus y square minus 4x plus x square plus y square plus 16x है, x square plus y square plus 16x plus 12y और plus c equal to 0, then the value of c is, पहला ऑप्शन है A 185, B 85, C 95 and D is 195। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले कि एक पॉइंट, कोई टेंजेंट है 1,7 पे किसी कर्व पे, ठीक है, और वो जो टेंजेंट है वो सर्कल को भी टच कर रहा है। सर्कल भी क्या कर रहा है? पहली बात तो एक हम इमेजिनरी फिगर बना रहे हैं, कुछ ऐसा है एक, और कोई एक लाइन है जो इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट है। क्या है बच्चे? टेंजेंट टू कर्व का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? y माइनस 6 ऐड कितने पे? 1,7। यानी हमें पहले यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और वही किसको टच कर रहा है? सर्कल को, ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर कर्व दिया रहा है, पॉइंट दिया रहा है, तो कैसे निकालते हैं? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चल इसमें, हाँ, यहां से dy/dx निकाल। क्या निकाल? तो dy/dx जो तुम्हें निकल रहा है वो निकल रहा है 2x। क्या निकल रहा है? तो dy/dx जो तुम्हारे पास निकल के आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2 ही आने वाला है dy/dx। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकता है क्या? हाँ लिख सकता है। कितना? y माइनस 7 डिवाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू
2, तो यहां से इक्वेशन आ जाएगा कितना 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस, तो इक्वेशन आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 7 माइनस 2 कितना आ गया प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया 2x माइनस वाई प्लस 5, 2x माइनस वाई प्लस, ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया इसका इक्वेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ये कितना आ गया बच्चे 2x माइनस वाई और प्लस 5 इक्वल टू 0। एक टच कर रहा सर्कल को, सर्कल का इक्वेशन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16x प्लस 12y और प्लस c इक्वल टू 0, हाँ या ना। अच्छा अगर ये टच कर रहा है तो ये जो सेंटर है इससे ये जो दूरी है वो रेडियस होगी, हाँ या ना। और सर सेंटर तो हमें पता है कितना -8, -6, और इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी हम आसानी से निकाल सकते हैं। यानी बेसिकली जो रेडियस है क्या बच्चे, वो रेडियस कितने के बराबर है, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट 2 इंटू -8 प्लस माइनस y है तो -1 इंटू -6 लिख देते हैं, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। और प्लस का कितना है 5 मॉड डिवाइड बाई रूट अंडर 5 a स्क्वायर, हाँ ठीक है, रूट अंडर कितना आ गया 5, और ये कितने के बराबर है रेडियस के बराबर, कितने के बराबर, थोड़ा रेडियस समझ तो कितने के पास होता है g स्क्वायर यानी 64 प्लस f स्क्वायर यानी 36 और माइनस का c, बोल आया c तो c ही है, ठीक। अब यहां से देखते हो ये कितना आ रहा है 8 गुना माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 6 और प्लस का 5 डिवाइड बाई रूट अंडर कितना 5, ये अभी भी मॉडुलस के अंदर है, इज इक्वल टू कितना है आपके पास 36 और 4 40 100 माइनस c, हाँ रूट के अंदर, बोल आया कोई दिक्कत, अरे बोल कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है ठीक। ये कितना आ गया 5 6 5 11 11 5 16, हाँ तो ये आ गया 5/√5, आया ना, इज इक्वल टू 100 माइनस c रूट के अंदर, बोल आया क्या 25/5 लिख दे क्या, इज इक्वल टू 100 माइनस c लिख दे, तो क्या c की वैल्यू 95 दिख रही है क्या, अरे 25, अरे देवताओं c की वैल्यू कितनी दिख रही है 95, समझ में आई बात, कोई कंफ्यूजन नोट करेगा फटाफट। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार हम पढ़ देते हैं। लेट R1 एंड R2 बी द रेडियाई ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सर्कल, मतलब दो सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है, रेस्पेक्टिव व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -4, 1, जो किससे पास हो रहा है दोनों सर्कल -4, 1 से पास हो रहा है, एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ द, उस सर्कल का इक्वेशन जो है दिया हुआ है, उस सर्कल का इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का कितना 4y, आगे क्या दिया है -4 इक्वल टू 0। इसके सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट्स है, वो दो पॉइंट जो है वो दोनों, जो एक छोटा सर्कल और एक बड़ा सर्कल है उसका क्या है सेंटर है, क्या है, और वो दोनों सर्कल किससे गुजर रहा है -4, 3 से, किससे गुजर रहा है, पॉइंट जो दिया वो कितना दिया है मान लो -4, 3 मान लिया हमने, इसको 1 दिया है, ठीक मान लिया पॉइंट है। अब एक इमेजिनरी फिगर थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि एक सर्कल गुजर रहा है, दो सर्कल दोनों एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। चल एक सर्कल हम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए हम पहले, कि ये वाला हमारे पास सर्कल जो है, इस सर्कल जिस पे वो दोनों सर्कल के सेंटर लाई कर रहा है, इसका अगर हम सेंटर बात करें, क्या बात करें, तो तुम्हें दिखेगा -1, -2, हाँ यार ठीक है। एक हम सर्कल बना लेते हैं इधर -1, कि एक हमने एक ऐसा सर्कल बना लिया मान लो, जिसकी सेंटर कितनी है बच्चे -1, अब इसके सरकमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट है, कोई दो, मान लिया एक यहीं से हम लाइन ले लेते हैं, ऐसे एक पॉइंट यहां हम ले लेते हैं ए और एक पॉइंट हम यहां ले लेते हैं बी। अब ए बी सेंटर है, ए बी क्या है किसी दो सर्कल, किसी, मान ले ए सेंटर है किसी सर्कल का, तो हम सेंटर मान के एक सर्कल यहां बना लेते हैं, ऐसा बनाइए ए सेंटर, हाँ है ना, और ये जो सर्कल है वो किससे पास हो रहा है -4, 1 से, किससे, तो इधर कहीं ना होगा -4, 1, हाँ है ना, यानी ये हमारा मान ली पॉइंट एम है, क्या है, और इसी पॉइंट से एक और सर्कल गुजर रहा है जिसका सेंटर क्या है बी, जिसका सेंटर क्या है
जिसका सेंटर क्या है बी। चल ठीक है, इसी से गुजर रहा, यहां से उठाया ऐसे, हाँ देखना सेंटर बी है इस बड़े वाले सर्कल का, और ये भी इसी पॉइंट से गुजर रहा। अरे क्या बात है, बढ़िया दिख रहा है। किधर सोचा, इधर सोचा, इधर, लेकिन हाँ इधर सोचा, हम भी सोचा कि हाँ बी सेंटर है, लेकिन इससे जो भी सर्कल गुजर रहा है ना वो किसको टच कर रहा है, -4,1, यानी -4,1 को तो इस सर्कल पे लाई कराना ही पड़ेगा, और इस छोटे वाले सर्कल पे भी लाई कराना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट को अगर हम सी नाम देते, क्या नाम देते, तो तुम थोड़ा ध्यान से देखो कि ए वाली जो रेडियस है, ए वाली, ये बड़ी रेडियस है, मतलब ये जो है रेडियस है पूरी इधर की तरफ, तो यहां से लेके यहां तक एक बड़ी रेडियस है, हाँ या ना, वो इस पॉइंट तक हमारी बड़ी रेडियस है जिसको तुम R1 बोल रहे है, और यहां से लेके यहां तक ये छोटी रेडियस है, क्या ये बात समझ पा रहे हैं, R2 बोल रहे है ना। अच्छा, अब बात इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल की तरफ ही जा रहा है मिला जुला के, है ना। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि R1/R2 क्या बच्चे, ओ हमारे पास दिया है a प्लस बी रूट 2, तो हमसे पूछ रहा है फाइंड a प्लस बी, हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछ, यही बात, यानी हमें R1 निकालना पड़ेगा और R2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो हम पहले R1 पे फोकस करते हैं, ये R1 है, तो सभी बताएंगे कि R1 की वैल्यू जो है वो ये है, तो आप बोलोगे कि सर एक काम करो, आप CM में BC को ऐड करो, CM हमारे पास डिस्टेंस है, और BC को क्या कर दो आप इसमें ऐड कर दो, जो कि इस वाले सर्कल का रेडियस है, हाँ या ना बोल, इस वाले सर्कल का क्या है रेडियस, मान ले इस वाले सर्कल का रेडियस हम थोड़ा देर ऐड करते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत है। और R2 जो है, जो छोटा वाला है, R2 छोटा वाला है, कहने का मतलब ये वाला, हाँ या ना, ये जो है वो बेसिकली आपके पास CM है, ये जो पूरी आपके पास CM है, इसमें से हमें किसको हटाना पड़ेगा, AC को हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, नहीं समझ में आया, देखना ये CM है, मतलब ये पूरा CM है हमारे पास, CM में से हम अगर इसको हटा देते ये रेडियस बन जाएगा ना, ये हमारा R2 है, देखना ये R2, रुक जा, ये पहले ये सर्कल इमेजिन कर पा रहे हैं, इसका सेंटर क्या है, ये वाला है, ये हमारा R2 है, R2 इधर है, तो इधर वाला देख, ये R2 है, ये पूरा डिस्टेंस यहां इमेजिन कर थोड़ा, ये पूरा डिस्टेंस कितना CM, कितना है CM में से इतना अगर हम हटा दें तो क्या यही बचेगा, और ऐसा क्यों लिख रहा है, क्योंकि देखना AC हमारा रेडियस ही है ना, पता है ना हमें, AC जो है, ये वाला AC इस सर्कल का रेडियस है जो गिवन सर्कल है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी तो आ रहा है, कौन सा डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए हम केवल इसको, ये पता थोड़ी ना, हमें नहीं पता, हमें ये निकालना है ना, और AC भी नहीं पता हमें, रुक जा, हमें ये निकालना है, तो हमें CM पता है ना, उसमें से हम इस पूरे को हटा रहे हैं ना, हमें नहीं चाहिए ना ये, अच्छा तुम इस पे जा रहे हो, इस पे उलझ रहे हो, अरे हम तो बोल रहे हैं ये CM है हमारे पास, इस CM में से हम इसको हटा देंगे तो इतना ही तो बचेगा, रेडियस ही तो है। उसी तरीके से अगर इस CM में दिख रहा है ये CM, इसमें अगर हम ए वाला ऐड कर देते पूरा हमारा रेडियस है ना बड़े वाले सर्कल का, जो इधर बैठा है इधर है, ऐसे समझ में आया नहीं आया, वही बात है, एक में ऐड कर रहा और एक में, यानी ये सारे क्वांटिटी हमें निकालने पड़ेंगे, तो CM हमारा कैसे निकल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से CM निकल जाएगा ना, C हमारे पास है, M हमारे पास है, -4 + 1 कितना आ जाएगा, -4 + 1 3 का स्क्वायर √9, हाँ या ना, ओके, उसके बाद कितना आ जाएगा 1 + 3 ये भी 9 आ जाएगा, तो यानी 3√2 हो जाएगा, सही बात है। अच्छा CM निकल गया, रेडियस कैपिटल R निकाल ले, कैपिटल R हो गया G², 1 प्लस का कितना 4, और -C या मतलब -+4, 4 4 8 है, यानी R की वैल्यू 3 आ गई, सोच लिया। तो ये जो हमारा R1 आया यहां से, ये जो R1 आया वो आया CM, यानी 3√2 प्लस का 3 आया ना, और जो R2 आया वो हमारे पास आया 3√2 माइनस का 3, बोला आया। तो हमें इसका रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, R1/R2, यानी आ जाएगा हमारे पास 3√2 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3√2 माइनस का 3, और हमें ये दिया है कि a + b√2 के फॉर्म में, यानी रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा,
रेशनलाइज कर दे तो हम सीधे लिख रहे हैं ए आ जाएगा ऊपर 3√2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, दो बार हाँ है ना, और नीचे आ जाएगा 3 3 9 दूना 18 और -9। सोच ले जब इसको सॉल्व किया तो ये भी आ गया 3 3 9 दूना 18 प्लस का कितना 9 और 3 3 9 दूना 18√2। सोच ले डिवाइड बाय नीचे कितना आ गया 9। बोल आया। थोड़ा और अरेंज कर ले तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इसमें से अगर हम 9 कॉमन करके हटा दें तो इधर से 2 + 1 प्लस कितना आ जाएगा 2√2। हाँ है ना, तो ये आ जाएगा कितना 3 + 2√2। कंपेयर किया तो a की वैल्यू कितनी दिख गई बच्चे, a आपको 3 दिख गया और b की वैल्यू 2 दिख गई, यानी a + b जो है वो कितना आ गया आपके पास 5। a + b कितना आ गया बच्चे 5, यानी ऑप्शन है क्या कोई 5 है? कौन सा? सी ऑप्शन। तो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। तो जब हम BC ले रहे हैं तो हम उसका रेडियस लेंगे ना, ये बीच वाले सर्कल का B और C R निकालेंगे ना। हाँ तो R तो निकाला ना हमने, AC भी वही लेंगे। एक सेकंड, BC और AC सेम नहीं है देवी? अच्छा, ये दोनों सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आ रहा है कि BC और AC सेम है। हम इसको इधर दिखाने के लिए इसको BC लिए कि इस पूरे CM में हम BC ऐड कर देंगे तो ये पूरा बड़ा वाला सर्कल का रेडियस दिख जाएगा, और छोटे वाले के लिए हमने बोला इस पूरे CM में से AC हटा लो तो ये छोटा वाला रेडियस दिख जाएगा। हम आपको दिखाने के लिए वैसे लिखे, BC और AC दोनों तो बराबर है क्योंकि सर्कमफ्रेंस पे जरूरी थोड़ी है कि पॉइंट ऐसे ही लाई करें, ये तो हम अपने कन्वीनियंट के अनुसार लाई कराए हैं। ये हो सकता है कि दोनों पॉइंट यहां होते सर्कल ऊपर से घूम के आ रहा हो। बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नोट करेगा फटाफट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या रहा है कि लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। सर्कल क्या दिया है बच्चे, x² + y² माइनस -4y + 16 प्लस 16 = j। इस सर्कल पे हम ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से मतलब बाहर है, बाहर है तो दो टेंजेंट ड्रॉ होंगे, कितने, और खुद ही कर रहा है टच इट एट ए पॉइंट a एंड b, टच इट एट ए पॉइंट यानी दो जगह टच कर रहा है। द AB² यानी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, कॉर्ड ऑफ उसका हमें लेंथ का स्क्वायर चाहिए, उस लेंथ का क्या चाहिए, एक इमेजिनरी फिगर बनाते हैं थोड़ा समझने के लिए कि एक सर्कल ऐसा रहा होगा है ना, जिसकी सेंटर उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया 4,2 रहा होगा। क्या रहा होगा, इससे 4,2 है तो इससे ओरिजिन से हम इस पे क्या कर रहे हैं बच्चे, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी एक लाइन ऐसे क्या होगा और एक लाइन आपका ऐसे क्या होगा, है ना। ठीक है, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं यहां और इसको ऐसे ज्वाइन कर ले रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट ए मान ले और ए पॉइंट, तो बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है AB का स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, यानी ऑब्वियस सी बात है इसको हम COC के नाम से जानते हैं। अच्छा थोड़ी देर के लिए इसको ज्वाइन कर, ठीक है। ये हमारा O है यानी 0,0 क्या है, और ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये सभी लोग जानते हैं। ये भी हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये दोनों बराबर होते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं। जितना एंगल A वाला होता है उतना ही एंगल, यानी A अगर थीटा है क्या है, तो बाई सिमेट्री A वाला एंगल भी थीटा होता है, हमने आपको बता रखा कितना होता है, थीटा होता है। लेकिन ठीक है, अब एक चीज हम आपको बता रहे, हम जब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पढ़ा रहे थे तब भी पढ़ा रहे थे आपको कुछ कंसेप्ट यहां बता दें कि जैसे मान लो ये वाला डिस्टेंस जो है वो d है, क्या है बच्चे, और ये r क्या है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है इसका नाम अगर हम O नाम दे दें, इसको C, और इस पॉइंट का नाम अगर हम M दे दें, क्या नाम दे दें, तो हम पिछली क्लास में भी इस पे चर्चा कर रहे थे कि बेसिकली जो AB आएगा वो ट्वाइस ऑफ AM आएगा, हाँ या ना वो, और जो AM होगा वो ट्वाइस ऑफ √r² - d²। सोच ले पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 है तो r² - d² हमारा पास क्या होगा, ये वाला होगा, हाँ या ना। एक फॉर्मूला तो है लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास d है नहीं। d क्या है, d है इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी, तो अगर इस लाइन का इक्वेशन दिया रहता तो हम काम कर लेते। अब इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल पाएंगे क्या,
नहीं, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए या तो हमें वो पॉइंट दिया t=s1 है, या एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वही होता है, लेकिन उसके लिए तो हमें पॉइंट चाहिए ना, हमारे पास कोई पॉइंट दिया नहीं है, मतलब इसका हम इक्वेशन नहीं निकाल सकते, यानी ये फॉर्मूला यूज में नहीं आया। अगर डी रहता तो फॉर्मूला यूज में आ जाए। अच्छा, एक और फॉर्मूला है, हम आपको उसको बताते हैं कि अगर इसकी लेंथ एल मान ले, क्या मान ले, तब उस केस में जो ए बी है, क्या है बच्चे, वो अभी भी ट्वाइस ही है, तो इस केस में ये फॉर्मूला आता है 2LR डिवाइड बाई रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम ऐसा नहीं कि इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे केवल, हम पहले सॉल्व कर देते हैं फिर इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि अब ए बी जो है ट्वाइस LR, अब इसके लिए हमें L चाहिए, क्या चाहिए, L की वैल्यू हमने बताया था L इक्वल टू रूट अंडर S1, रूट अंडर जहां पे S1 एक पॉइंट है 0,0 x1, तो L इक्वल टू हमने क्या बताया था रूट अंडर S1, तो यहां अगर हम 0, रखे तो 0 0 0 0 16, कितना बच्चे, यानी रूट अंडर 16, यानी ये कितना आ गया 4। कोई दिक्कत है, L की वैल्यू 4 आ गई। रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस हो जाएगा आपका यहां से R की वैल्यू का निकाले तो रूट अंडर 16 प्लस का 4 माइनस का 16, यानी R की वैल्यू आ गई 2। सोच ले, तो हम इस फॉर्मूले पे अगर इस्तेमाल करें तो सीधे सीधे ए बी जो होगा वो 2 इंटू एल, एल की जगह क्या है 4 और आर की जगह कितना है 2 डिवाइड बाई रूट अंडर एल स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4, हाँ या ना। तो यहां से तुम देख पाओगे कि आ जाएगा 8 इंटू 2, ठीक है लिख देते हैं अभी ऐसे, और 16 4 20 है, तो 4 5 22 रूट 5 बोल आया, तो इस 2 से 2 काट दिया, सॉल्व कर दिया, 64/5 आंसर आ गया यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम ऐसे बोल नहीं देखे रट्टा मारे, अभी फॉर्मूला आया कहां से हम ये भी बता देते हैं। अब जो हमने यहां सिमेट्री लगाया ना, यहां से आप मुझे tan थीटा बताओ, क्या बताओगे, p बाई बी, p बाई, तो थीटा के सामने p क्या है हमारा r, और बेस हमारा जिस पे बनता है, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री है, तो बेस हमारा क्या है l, tan थीटा इतना है। अच्छा अगर एक बात बता, tan थीटा इतना है, तो यहां से ये बात तो कंपेयर कर सकता है ना कि ये P रहा होगा और ये B रहा होगा, P बाई बी, हाँ या ना। तो H जो रहा होगा इस ट्रायंगल में वो R स्क्वायर प्लस एस, हाँ ऑब्वियस ही बात है, R स्क्वायर प्लस क्या होता है L स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बता मुझे कि अगर यहां पे cos थीटा हम निकालें, क्योंकि थीटा तो सिमेट्री है इस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, तो cos थीटा का फॉर्मूला B अपॉन H होगा, क्या होगा, और थोड़ा ध्यान से देख कि B जो है इसके लिए, इस थीटा के लिए B जो है वो आपका AM है, क्या है। अच्छा और नहीं समझ में आ रहा है, समझ, ये थीटा है, तो क्या तुम ये बोलोगे कि R cos थीटा ही AM है बाय रिजोल्यूशन, हाँ R sin थीटा R cos थीटा है या ना। तो तुम यहां से ये भी तो बोलोगे कि सर cos थीटा बेसिकली जो है वो क्या है R अपॉन सर AM अपॉन R, क्या है, ये बात है। अच्छा एक बात बता, अभी हम बोले कि cos थीटा बेसिकली यहां से अगर फिगर से देखेगा तो cos थीटा का फॉर्मूला B अपॉन H होता है, क्या होता है। तो यहां से थोड़ा सोच कि cos थीटा इक्वल टू B की वैल्यू L है, कितनी है, और H की वैल्यू अभी तुमने बोला L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सोच है ना। और इस पूरे को तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, R से, किससे, तो जब इसको तुम R से मल्टीप्लाई किए, किससे, तो ये R cos थीटा बना, क्या बना, और ये R cos थीटा और कुछ नहीं क्या है AM है, लेकिन वो थीटा और ये थीटा तो अलग नहीं कैसे अलग है, यही तो सिमेट्री से बताया, ये दोनों थीटा एक ही तो है, सिमेट्री से दोनों थीटा एक ही तो है ना। तो यहां से तुम्हें R की M की वैल्यू कितनी दिख रही है, इतना, तो पूरा AB की वैल्यू की फॉर्मूला यहां से आता है 2LR डिवाइडेड बाय कितना रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आता है फॉर्मूला। तो या तो आप वैसे निकाल लो, हाँ वैसे भी बता रहे, सुन ना अभी ऐसा दिक्कत वाली बात थोड़ी, सुन, अगर ये tan थीटा है तो R बाई L है, क्या है, ठीक है, tan थीटा हमारे पास R बाई L, R2 है और L 4 है, यानी 1/2 है ना, और आपके पास अगर tan थीटा, तो अगर यहां से हम cos थीटा तुमसे निकालें, क्या निकालें, हम अब जा ही नहीं रहे कहां से, हम तो cos थीटा निकाल रहे सिंपली, तो हाइपोटेन्यूज क्या तुम्हें रूट अंडर 5 दिख गया है, यहां से रूट अंडर 5 दिख गया है हाइपोटेन्यूज, इधर मत देखा, इधर देख, tan थीटा 1/2 है, हाँ या ना, cos थीटा रूट अंडर 5, हाइपोटेन्यूज दिखा है, बेस कितना दिखा है 1, क्या दिखा है P अपॉन B में, हाँ या ना। तो क्या हम 1/5 लिखने वाले, cos थीटा लिख दिया रूट अपॉन 1, ठीक है कोई दिक्कत है। अच्छा अब जैसे cos थीटा तुमने लिख दिया, यहां से समझना थोड़ा सा, cos थीटा आपने लिख दिया, तो आपके पास जो वैल्यू आने वाला है AM का वो R cos थीटा आने वाला है, क्या आने वाला है, ठीक है। तो cos थीटा AM की वैल्यू कितनी आनी है R cos थीटा, तो लिख दे
r cos थीटा जो आना है वो आपके पास 2/√5 आना है या ना? और ये r cos थीटा जो भी है वही आपका am है या ना? और इसका डबल चाहिए, क्या चाहिए? तो ये आ गया 4/√5। ये 2 कहां से आ गया? r की वैल्यू कितनी है? r 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/5 आएगा। नहीं आया क्या? अरे आया, गड़बड़ क्या? अच्छा ये 8√5 am अभी नहीं लिख रहे, am आ गया आपके पास 2√5, सॉरी एक r cos थीटा आया ना, r cos थीटा कितना आ गया? 2√5। तो हमें चाहिए इसका ट्वाइस, क्या चाहिए? ट्वाइस r cos थीटा चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है ना, ट्वाइस a आपके पास ट्वाइस चाहिए ना, इसका डबल चाहिए ना, तो डबल चाहिए तो 4 कितना हो जाएगा? √5। और उधर r भी है, और इधर r भी है, 2 r है उधर। ये तो r है, 2r है ना। हां उधर भी है 2 r बचा ना, क्योंकि दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, तो ये आपके 8/√5 आ जाएगा ना, 8/√5 आ जाएगा सीधे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64/5। यहां से भी सेम ही आ रहा है, तो आप फॉर्मूला याद रखो, बेहतर है। फॉर्मूला याद रखोगे तो क्या है, ज्यादा बेहतर है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल से फॉर्मूले हैं आपके लिए, और वो फॉर्मूला क्या है? सीधा सीधा 2LR/, अगर मान लीजिए लाइन का इक्वेशन दे दिया कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, तो डी निकाल लेगा बाय यूजिंग द पॉइंट ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √a² + b²। जैसे ही डी निकलेगा फॉर्मूला इस पे फोकस करेगा, √r² - b² और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। क्लियर है? ये है आपका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लेंथ निकालने का तरीका। अच्छा एक और, इसी चीज को हमने इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स में पढ़ा, किसमें? जिसको हम कॉमन कॉर्ड बोले थे, क्या बोले थे? जिसमें हमने फॉर्मूला बताया था S1 - S2 = 0 बताया था, और उसमें भी लेंथ निकालना होगा, क्योंकि वो कॉमन कॉर्ड है, उसमें भी लेंथ निकालना होगा। तो क्या इस वाले कंसेप्ट को वहां लेके जा सकते हैं? हम बिल्कुल डेफिनेटली लेके जा सकते हैं। अदरवाइज वहां तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हमें मिल ही जाते हैं, और जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। अरे आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर है? एक क्वेश्चन और इससे जुड़ी कंसेप्ट सारी क्लियर है? ठीक है, नोट कर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही बोल। हमें हमेशा लगता है कि सबसे ज्यादा बदकिस्मत इंसान इस धरती पे हम ही पैदा किए, ऐसा लगता है। हमारा ही बैच है, कोरोना से हम गुजरे। तुम ये बोल रहे हो कि सर हम कोरोना से हम गुजरे, ठीक है। सोचो जो उस समय कोरोना में थे वो बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा बदनसीब हम ही है कि हम ही कोरोना झेल रहे हैं, तुम उससे बाहर हो। तो तुम बोल रहे हो सर हम उसको पार करके आए हैं, और जो उसमें थे वो बोल रहे हैं हम इसी में थे। और जो आज से 2 साल बाद आएंगे ना वो कहेंगे सर हम 10th में थे इसलिए हमारा 10th खराब हो गया, इसलिए 11th 12th खराब हो गया। उन पे टाइम तो है लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन हाँ देखें ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए 6। हाँ, द स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन दिया x + 2y = 1। कितना दिया बच्चे? x + 2y = 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। कहां मीट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को? a और b पे, ठीक है। कोई लाइन है, आगे क्या कर रहा है? ए सर्कल इज ड्रॉन थ्रू a एंड b, और उसी पॉइंट से पास करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं a एंड b एंड द ओरिजिन। और वो सर्कल किससे भी पास हो रहा है? ओरिजिन से पास, यानी वो सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है, a b और ओरिजिन से। Then the sum of perpendicular distance from A and B on the tangents to the circle at the origin, यानी ओरिजिन पे हमें एक टेंजेंट डालना है उस सर्कल पे, और उसका A से दूरी और B से दूरी का सम बताना है। बात समझ में आ रहा है? यानी हम अगर फिगर से बताएं तो ऐसी बात है कि एक हमारे पास ऐसा सर्कल है, ऐसा सर्कल है हमारे पास सुंदर सा, A ओरिजिन से पास हो रहा है, पहली बात तो ऐसे, ठीक है। हम उल्टा बना रहे हैं फिगर, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। और यहां से एक लाइन गुजर रही है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कट करिए बच्चे? ए और बी पे, ए और बी पे, ऐसी बात है। इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास दिया है y x + 2y = कितना? 1। x + 2y = 1, यानी ये वाला पॉइंट आपको दिख गया होगा, ये 1, 0 क्या है? हाँ y 0 पुट किया तो x कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। और अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो 0, 1/2 दिख गया, हाँ या ना?
सर्कल का और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बस सर्कल दिया है कि ये किससे पास हो रहा है, 0,0 से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो कह रहे हैं इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ रहा होगा, हमें नहीं पता कि किधर जा रहा होगा, पर फिलहाल हम इसको लिख ही नहीं रहे, ऐसे थोड़ा इमेजिन करा रहे हैं। तो हमसे क्या कह रहा है कि इस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उसका परपेंडिकुलर, क्या पूछ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी ऑन द टेंजेंट टू द सर्कल एट 0,0। यानी यहां जो टेंजेंट है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, हम यहां से इसकी दूरी निकाल सकते हैं। दिखेगा नहीं, मतलब बता रहे हैं हमें ये टेंजेंट, अगर मान ली यहां से तो टेंजेंट ऐसे गुजर रहा होगा, हमें क्या पता, फिलहाल हम बता रहे हैं, इमेजिन करा रहे हैं आप सब। पहले तो हमें 0 पे जो टेंजेंट चाहिए वो चाहिए, हाँ या ना। अच्छा एक बात बता कि सर्कल का इक्वेशन इस केस में जो हम लेंगे वो लेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy इक्वल टू 0, क्योंकि c तो 0 हो चुका, हाँ या ना। अच्छा एक और चीज हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे, इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग इंटरसेप्ट a एंड b, हैविंग इंटरसेप्ट a एंड b, लाइन नहीं सर्कल, कि जिसका इंटरसेप्ट a था और b था, वो था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू 0। चल नहीं आ रहा, ठीक, हम लिख देते हैं यहां, फिर उसको हम कैसे लेके आ रहे होंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल हम पढ़ाए हुए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल में पढ़ाया है। इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग x इंटरसेप्ट आपके पास कितना है बच्चे a और y इंटरसेप्ट मान ले कितना है बच्चे b, तो उसका इक्वेशन होता था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस by इक्वल टू कितना 0, जबकि ये ओरिजिन से भी पास हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेप्ट होगा, ये होता है। चल नहीं याद है कोई बात नहीं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए, क्या चाहिए, पॉइंट और, तो हम स्लोप यहां से निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। सर कैसे, देख यहां से लिख सकते हैं हम इसको x स्क्वायर का 2x प्लस का इसको क्या लिख सकते हैं 2, अगर नहीं याद है तो देख कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। 2x प्लस कितना 2y और y का कितना dy बाई dx प्लस का 2g और प्लस का 2f dy बाई इक्वल टू g, कोई दिक्कत है। अच्छा अब एक बात बता, ये जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट जो है 1,0 और 0,1/2 वो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो ये काम करना, वैसे तो डायरेक्ट ही निकाल सकते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, अच्छा एक और बात बता कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का एक फॉर्मूला बताया था हमने, बताया सब है, 2√g² माइनस c, याद आया। और y इंटरसेप्ट हमने बताया था कितना 2√f² माइनस c। यहां से भी तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकल सकता है, x इंटरसेप्ट दिया है ना हमारे पास कितना 1, कितना दिया है, तो यानी क्या इसको हमें 2√g, g कितना g² माइनस c लिख ले इज इक्वल टू 1 लिख ले, c 0 होगा, हाँ c क्या हो जाएगा, तो तुम्हें क्या यहां से मॉड g की वैल्यू 1/4 दिख रही है, g² हो गया 1/2, तो g मॉड g 1/4 दिख रहा है, हाँ ना। अरे 1/2 तो g² होगा, अरे यहां से इसको लेके गए g² 1/2 आया, तो दोनों साइड स्क्वायर किए तो g² रूट अंडर जो आया 1/2 आ गया, तो g² जो है 1/4 आ गया। अच्छा g की वैल्यू 1/2 आ, ठीक है सॉरी माइनस मॉड g, हाँ या ना बोल, कोई दिक्कत है। अच्छा सिमिलरली f की वैल्यू भी निकाल सकता है, जो आपके पास 2f² माइनस c मतलब 0 जो है वो कितने के बराबर दिया है 1/2 के बराबर, तो यहां से f² जो है वो तुम्हें रूट अंडर f² कितना दिख रहा है 1/4 दिख रहा है, तो आपके पास ये 1f² जो है 1/16 दिख रहा है, ये यानी f की वैल्यू 1/4 ही दिख रही है, हाँ या ना। अच्छा इस वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रख सकता है, तो सर्कल की इक्वेशन में, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x² प्लस का y² माइनस रखना पड़ेगा ना, मैं क्या रखना पड़ेगा g की वैल्यू प्लस माइनस दोनों रखना पड़ता है, प्लस माइनस, पर ये तो मालूम है ना कि पॉजिटिव में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रख सकते हैं, उस हिसाब से तो सर्कल का इक्वेशन कितना आना चाहिए पॉजिटिव में, लेकिन जबकि हमारा जो कांसेप्ट है उसके हिसाब से कैसा आना चाहिए नेगेटिव,
इसलिए बोल रहे हैं कंसेप्ट याद रखना ज्यादा बेहतर है। कंसेप्ट फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा ही है, ज्यादा है नहीं, और थोड़े मोड़े फॉर्मूले में अगर फंसने लगेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़े मोड़े फॉर्मूले ही हैं। चले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखें। नहीं माइनस नहीं, ऐसे रट्टा नहीं मारना। सेंटर हमें क्या देता है? माइनस जी देता है। सेंटर हमें क्या देता है? माइनस जी। तो ये जी है तो हमें माइनस जी निकालना पड़ेगा। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? माइनस जी 1/2 है ना। हाँ तो केवल क्या आ जाएगा? माइनस और माइनस y/2 इक्वल टू कितना? 0। और देखना ये काम अगर इस वाले फॉर्मूले को याद रखेगा तो कितना आसान है। देख लो देख लो, ये एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस का वाई स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? 1, तो माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, और b की वैल्यू कितनी है? देख खुद ही देख ले कितना आसान है। ए आपने निकाला इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ। अब इस सर्कल पे आपको टेंजेंट चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए एट 0, 0 पे। किस पे? पॉइंट फॉर्म लगा दे, पॉइंट फॉर्म लगा दे। लेकिन पॉइंट फॉर्म लगाने के लिए सर्कल का इक्वेशन याद रख कि था x डॉट x1 प्लस y डॉट प्लस gx प्लस x1 x प्लस f y प्लस इक्वल टू c है ही नहीं, हाँ यार। तो यानी यहां हमें बेसिकली 2x लिखना चाहिए था, तभी तो x प्लस x1 लिख पाएंगे। समझ रहा है? तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। देखना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अदरवाइज जो हम ये काम कर रहे थे ऊपर, ये जो हम काम कर रहे थे यहाँ पे स्लोप निकाल के भी हम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्लोप मिल जाए इस कर्व का तो हमारे पास पॉइंट दिया 0, 0, हम पूरी चर्चा कर लेंगे समझ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे हम अपनी मर्जी से 2 लेके आ गए और हटा दिए, 2 लेके आ गए और यानी हम 1/2 और यहां हम 2x लिख दिए। सोच ले, यहां फिर से -1/2 हम लेके आ गए। क्या लेके आ गए? और 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। क्या कहते हैं? 2 से, क्योंकि यहां पे y चाहिए ना, मतलब आप समझना y/2 है तो 1/2 तो पहले से बैठा है, और 2y के लिए हम फिर से 1/2 लेके आ गए और यहां 2y लिख दिया। बोला है इक्वल टू क्या लिख दिया? 0। अब देख इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा है 0, 0 पे। किस पे? तो 0, 0 पे यहां x डॉट x1 0, x डॉट प्लस y डॉट बोला है। यहां से हम -1/2 लिख रहे हैं। क्या लिख रहा है? और 2x को लिख रहा है x प्लस x1। सोच, यहां से हम -1/4 लिख रहा है और इसको लिख रहा है y प्लस 0। सोच लिया इक्वल टू 0, हाँ है ना। अब थोड़ा ध्यान से देख, तो यहां से तुम्हें दिखेगा कि ये x/2 और प्लस y/4 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सोच ले, माइनस हटा दिया है, माइनस हटा दिया है। यानी अगर ध्यान से देखेगा तो ये दिखेगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। बोला यार, एलसीएम ले लिया 2x प्लस y, ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अब यहां से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे निकल गया, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस अब ये तो क्वेश्चन ऐसा बन गया कि कहीं एक लाइन है, यहां इसके रेस्पेक्ट में कोई यहां पॉइंट ए, अब हम जा ही नहीं रहे इस फिगर में, तो यानी हमें डिस्टेंस निकालना है। अगर इस पॉइंट का नाम ओ दे दे ए, तो हमें ओ ए चाहिए और ओ बी चाहिए। क्या चाहिए? चल ठीक है, अगर हम ओ ए निकाल लें, क्या निकाल लें, तो हमें लाइन का इक्वेशन दिया है, तो यहां मॉड लगा दे। 2 इंटू एक्स के जगह क्या रखेंगे? 1 प्लस ए तो हो गया 0 डिवाइड बाई नीचे आ गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 5। हाँ है ना बोल। और यहां ओ बी निकाल लिया, तो यहां से आ गया मॉड 2 इंटू 0 प्लस 1 बाई डिवाइड बाई नीचे रूट अंडर। कोई दिक्कत? यानी यहां से सॉल्व करके देखें तो 2 अपॉन रूट अंडर 5, और यहां से सॉल्व किया 1 अपॉन 2 रूट 5, और इस दोनों का क्या चाहिए? सम। यानी हम लिख देते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 4 अपॉन रूट अंडर 5 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 5। सोच ले थोड़ा सा, यहां भी 2 लगा दिया। कोई दिक्कत है? डिनोमिनेटर सेम किया, डिनोमिनेटर क्या किया? सेम। तो ऊपर कितना आ गया बच्चे? 5 अपॉन 2 रूट, तो यहां से ध्यान दे ये रूट 5/2 आ गया। क्या आ गया? है क्या रूट 5/2? कौन सा? ए ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है? ए ऑप्शन। अच्छा सुनना भाई, अभी जब इतनी चर्चा हो ही गई थी, मान ले कि ये वाला फॉर्म हमें याद नहीं हुआ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म x डॉट x1 नहीं आता, तो यहां से स्लोप निकालेगा। क्या निकालेगा? अब इस सर्कल को थोड़ा यहां लिख ले। इसका इक्वेशन आ गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का कितना है? x और माइनस का y/2 इक्वल टू 0। हाँ है ना। अब देख इसका हम स्लोप निकाल रहे हैं, 2x हो गया,
और प्लस का कितना हो गया 2y dydx, कोई दिक्कत? अच्छा ये माइनस का कितना हो गया 1 और ये आ गया माइनस का 1/2 dydx, हाँ है ना? हमें dydx चाहिए स्लोप के लिए, क्या चाहिए? जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं dydx इज इक्वल टू, इमेजिन कर ये 1 को उधर लेके गए 2x को इधर लेके गए, यानी 1 - 2x, बोल आया? कोई दिक्कत है? और डिवाइड बाई नीचे देख थोड़ा से, यहां से dydx जब हम कॉमन किए होंगे तो यहां से जो हमारा बचा होगा 2y और यहां से -1/2, यानी 2y और माइनस कितना 1/2, और ये कितने पे चाहिए बच्चे? 0,0 पे। स्लोप कितने पे चाहिए? तो जब 0,0 पुट किया तो ऊपर आया 1, ऊपर आया, और नीचे कितना आया -1/2, कितना? -1/2। तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ गया? -2। कितना आ गया? अब जैसे ही -2 आ गया पॉइंट फॉर्म लगा दे, y - 0 डिवाइड बाई x - 0 इज इक्वल टू -2, सॉल्व किया तो ये आ गया 2x + y इक्वल टू कितना? 0। यही था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इधर से या उधर से कहीं से भी निकाल, क्या फर्क पड़ता? समझ में आ रहा है? ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेके आ गए थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म भी बोल सकता है इसको, एक ही चीज है। या फिर अगर x.x1 याद रहे तो वहां से काम कर सकता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? चल नोट कर फटाफट, बहुत सारी चीजें लिख दी, इधर उधर पकड़ के लिख लेना अपना जैसे समझ में है। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? A line y is equal to mx plus 1, लाइन क्या है बच्चे? y is equal to mx plus 1, कोई लाइन है, ठीक है। इंटरसेक्ट द सर्कल, सर्कल क्या दिया है बच्चे? x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 25, ठीक है। एट ए पॉइंट p एंड q, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? p और q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट pq, वो जो PQ लाइन सेगमेंट है, मतलब कॉर्ड है बेसिकली, वो क्या है? कॉर्ड है। उसका जो मिड पॉइंट है उसकी x कोऑर्डिनेट दी हुई है -3/5, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? तो हमारे पास ऑप्शन दिया है m के कंडीशंस कि m 2 4 के बीच में होगा, 2 होगा, 4 होगा, ऐसा कुछ। पहले एक फिगर बना लेते हैं कि एक हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर कितना है बच्चे? 3, -2, कितना बच्चे? 3, ठीक है। अब कोई लाइन y = mx + 1 है जो इसको कट कर रहा है, क्या कर रहा है? यानी ऐसा कुछ है, p और q पे कट कर रहा है, p और q पे कट, ठीक है। और इसका जो मिड पॉइंट है क्या बच्चे? मतलब ये रहा होगा मिड पॉइंट, यहां इसकी जो x कोऑर्डिनेट है वो रही है कितनी बच्चे? -3/4, और y हमें नहीं पता, मान लिया हाँ या ना? -3/5, ओके ठीक है। y हमें नहीं पता, तो हमसे पूछ रहा है x की m की कंडीशन, किसकी? जो कि है y = mx + 1। सर्कल का इक्वेशन सभी को दिख गया है। सर्कल का इक्वेशन अगर हम थोड़ा ओपन कर लें, क्या कर लें? तो ये आ जाएगा x² प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस का y² प्लस का 4 और प्लस का 4y और -25 इक्वल टू कितना? 0। तो ये आपको दिखेगा x² प्लस y² माइनस का 6x प्लस का 4y, 9 4 13, 13 23 2 25, -12 इक्वल टू 0। क्या सही लिखा? सही लिखा, कोई दिक्कत है? पक्का? ये हमने जनरल फॉर्म में लिखा। क्या लिखा? अब जो इसको देख के हमें पहला जो चीज याद आ रहा है वो आ रहा है लाइन एंड सर्कल का केस, कि या तो कट कर सकते हैं, या तो टच कर सकता है, या फिर नो कट नो टच। कट कर रहा है, कट कर रहा है तो हम यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, है या ना? यानी x कोऑर्डिनेट हमारा होगा जो m के टर्म में आएगा। किसके टर्म में? देखते हैं। यानी हम y = mx + 1 यहां पुट करने वाले हैं, है या ना? तो जब इसको हम पुट करेंगे तो x² प्लस यहां लिखेंगे mx + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x + 4, y की जगह mx + 1 और -12 इक्वल टू 0। बोल आया? अगर आपको क्लियरली दिख रहा है तो हम 1 + m² कॉमन करके x² लिखने वाले, यहां से 1 और यहां से m² x² में x² कॉमन करके 1 + m², ठीक है। अच्छा, यहां से सवाल कि यहां से 1 आया होगा, क्या आया होगा? प्लस का 1 और साथ में प्लस का 2mx भी आया होगा, आया ना? ठीक है। और 2mx को हम रख रहे हैं -6x के साथ, और यहां से +4mx भी उठा ले रहे हैं।
इसका भी +1 बचा है, तो इधर हम +1 लिख दे रहा है, और यहां से +4 बचा है, ठीक है, और यहां से -12 बचा है, इक्वल टू कितना बचा है 0। हाँ या ना बोल, a + 4 ही है, ठीक है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये 1 + m² है, x² है, और प्लस ये 6mx - 6 है, हाँ है ना, तो 6mx - 6 है, तो 6x कॉमन कर ले, तो 6x कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा m - कितना, ठीक है, और 4 1 5 कितना 5 और 7 कितना आ जाएगा -7 = 0। बोल आया। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बच्चे, तो x की 2 वैल्यू है कितनी, और वही 2 पॉइंट जो रहा होगा, एक ये रहा होगा और एक ये रहा होगा, नहीं आया, मतलब x की जो 2 वैल्यू आएगी वो एक कोऑर्डिनेट इसका रहा होगा और एक कोऑर्डिनेट, जैसे मान ले इसका हम कोऑर्डिनेट x1 ले लेते हैं और इसका कोऑर्डिनेट y1, ये इसका रूट होगा, इसका क्या होगा, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो सम ऑफ रूट्स निकाले, ओपन क्यों करें, क्योंकि देख यहां से अगर मिड पॉइंट है तो समझ रहे बात कि x1 सॉरी यहां x2 रहा होगा, ये आपका y1 रहा होगा, ये आपका y2 रहा होगा, तो मिड पॉइंट तो दिया हुआ है x का, यानी ये बात तो इसने खुद ही कर दिया कि x1 + x2 / 2 जो है वो -3/5 के बराबर है, कोई बात। अच्छा देख और कुछ नहीं, सम ऑफ रूट्स ही तो है, क्या है, तो लिख दे सम ऑफ रूट्स, यहां से -b/a कितना -6 × m - 1 अपॉन a 1 + m², हाँ है ना, और a / 2 है, क्या है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दे, बोल आया, इक्वल टू कितने के बराबर बच्चे -3/5, हाँ या ना, थोड़ा सा अरेंज कर ले, -6 m - 1 / 1 + m², बोल आया। इसको हम लिख रहे हैं -6/5, रीजन समझ में आ जाएगा, इस 2 को हम उधर लेके चले गए, इसको इससे काटने वाले हैं, यानी यहां से जो इक्वेशन बन रहा है वो बन रहा है m², अरेंज कर, क्या कर रहा है m², यहां से मल्टीप्लाई होके यहां से आ रहा है 5 है, कितना आ रहा है, जो इस साइड आके हो जाएगा -5 है, हाँ या ना, इधर से आपका 1 बचा है पहले से, और यहां से कितना आ गया -5, कितना आ गया +6, बोल आया, 2 वैल्यू दिख गया है 2 और 3, 2 और दोनों नेगेटिव है, तो m की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी बच्चे 2 और 3, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, देखना m 2 से लेके 4 के बीच में, 2 से लेके, और कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक -3 से -1 है, एक 4 से लेके 6 है, और एक 6 से लेके 8 है, तो केवल कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये बात समझ पा रहा है। अच्छा अगर 9th क्लास आपको याद हो, कौन सी क्लास, तो 9th क्लास में एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कि ये जो पॉइंट है, ये सर्कल जो भी कॉर्ड होते हैं, जो भी क्या होता है, उसकी अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ले तो हमेशा वो सेंटर से गुजरता है, याद है कि 2 आपके पास कॉर्ड हो और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को जब हम ज्वाइन करते थे 9th क्लास में प्रूफ करते थे, तो हम बोलते थे कि सो दैट इट ऑलवेज पासेस थ्रू द ओरिजिन, अगर ओरिजिन का सर्कल है तो, हाँ मतलब ओरिजिन का मतलब यहां सेंटर था, यानी अगर यहां से एक हम लाइन ड्रॉ करें, ये वाली लाइन, तो ये किससे पास होगी बच्चे, तो एक बात बता कि क्या इस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा, तो लाइन का स्लोप तो दिया है कितना m, लाइन का स्लोप कितना दिया है, तो हमें ये बात बता कि दूसरा वाला लाइन जो है उसका स्लोप निकाल सकता है क्या, अच्छा एक बात बता, हम थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि अगर y = mx + 1 है और हमारे पास r की मतलब ये वाला जो पॉइंट है मान लीजिए इसको r मान, क्या है, तो r जो है वो ये जो लाइन है उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, जो y = mx + 1 है, y = कितना है mx प्लस, सेटिस्फाई करेगा, यानी अगर ये सेटिस्फाई करना है तो इसकी कोऑर्डिनेट जो है x के जगह पर हम 3/5 रख दे, क्या रख दे, तो अगर यहां रखेंगे तो y = हमारे पास आ रहा है x के जगह रख दिया हमने कितना -3/5 -3m/5 + 1, हाँ या ना, कोई दिक्कत है, यानी ये जो r के कोऑर्डिनेट होंगे वो -3/5 -3m/5 + 1 होंगे, सोच ले, x कोऑर्डिनेट और क्या निकाल दिया हमने, y कोऑर्डिनेट निकाल दिया, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, और r जो है वो मिड पॉइंट है, r जो है क्या है, अब मिड पॉइंट है तो थोड़ा सोचेगा कि इस दोनों का अगर हम निकाले स्लोप और इस दोनों का स्लोप निकाले तो प्रोडक्ट कितना आने वाला, -1, हाँ यहां से ये बात कर सकते हैं, ये दोनों कितना आने वाला, तो क्या हम इस दोनों का स्लोप निकाल सकते हैं,
इस दोनों का स्लोप का फॉर्मूला बता थोड़ा। 3 माइनस 5 y वाला पहले लिखे तो आ जाएगा -3m प्लस 5 प्लस 1 और प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ठीक है। y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, x2 माइनस, यानी ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 3 बाई 5 और माइनस 3, हाँ या ना। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं m से, किससे, दूसरा वाला लाइन का स्लोप जो है m, तो उसका प्रोडक्ट कितना आना है, अरे हाँ या ना, नहीं आया। इसका स्लोप हमने निकाल लिया, इसका स्लोप मान लिया हमने m1 नाम दे दिया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया बच्चे m1, और इस लाइन का स्लोप तो ऑलरेडी m दिया हुआ है। और एक बाय यूजिंग 11 12 में नहीं पढ़ना, ये बहुत पुरानी चीज है, जो बचपन की चीज है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करके हमने बोला कि ये कितना है, -1 है, तो -1 है, यानी यहां से अगर सॉल्व करेगा थोड़ी देर के लिए तो यार आपके पास -3m अपॉन 5 प्लस का 3, हाँ या ना बोल। और ये पूरा क्वांटिटी हो रहा है मल्टीप्लाई m से, किससे, और इसको अगर हम उधर लेके चले जाएं तो इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 3/5 प्लस का 3, सोच ले। तब भी इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू लेके आएगा, हाँ या ना। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम ले लेंगे तो -3m प्लस 15, -3m प्लस का 15, और पूरा मल्टीप्लाई होगा किससे, m से, और इस साइड एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का कितना 15, हाँ या ना। और इधर का कैंसिल आउट कर देंगे, बोल आया। तो यहां से आ गया हमारे पास -3m², सोच, और प्लस का कितना 15m, और यहां से इक्वल टू कितना आ गया 18, बोल आया। एक साइड लेके गया तो ये हो गया 3m² माइनस का 15m और प्लस का 18 इक्वल टू कितना 0, बोल आया। क्या कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन कर लिया तो देख ये आ रहा अभी भी m² माइनस का 5m और प्लस का 6 इक्वल टू कितना, देख सेम इक्वेशन है। ये थोड़ी पुरानी कहानी है और ये थोड़ी नई कहानी है, आसान जो भी है आपकी इच्छा है, आप जिससे करना चाहें। कहानी दोनों से क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन नोट करेगा, अगले क्वेश्चन पे। देख जितना क्वेश्चन करेगा ना उतना बेहतर होगा, हाँ इसीलिए हम जनवरी से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जो 2 महीने मिलने वाले हैं ना, पूरे फरवरी और पूरे मार्च, उसमें इतने क्वेश्चन करने हैं ना कि चैप्टर की धज्जियां उड़ जानी है, ठीक है। हर क्लास में कम से कम 30 क्वेश्चन टारगेट करो। अगर 4 क्लास भी मिलता है ना तो लगभग एक सप्ताह में 120 हुए मैथ्स के, कितने, जो उसको मान के आप चलो 150, कितने 150 का मतलब है एक सप्ताह में 150 हमने करा है। अगर आप मुश्किल से 100 भी घर पे कर लेते, कितने हो गए एक सप्ताह में 250, तो 4 सप्ताह में हुए 1000, कितने, और अगर 2.5 महीने हुए तो लगभग 2000 और प्लस 500 2500, और 500 और ऐड कर ले, मॉक टेस्ट वगैरह दिया, टेस्ट वगैरह दिया, तो कितना हो गया 3000 क्वेश्चन। 2 महीने में 3000 क्वेश्चन तो करके दिखा, है सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, क्वालिटी वाले, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी या बेसिक क्वेश्चन उठा के मॉड्यूल में कुछ भी सॉल्व कर रहे, नहीं, पीवाईक्यू कर, अच्छे क्वेश्चंस कर, जो थोड़े कंसेप्ट वाले भी है, जिसमें कुछ सीखने को भी मिले, ठीक है। चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो करा दिया था ना, 8 तो शायद करा दिया था, ठीक है, 8 करा दिया था ना, जिसमें हमने सी की वैल्यू लेके आई थी 95, ठीक है। चल अब आ जाए 9th पे, किस पे, अगला क्वेश्चन है आपके पास। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ सर्कल, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ सर्कल गिवन बाय इक्वेशन हमारे पास दिया है x² प्लस का y² माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल S। इसका जो डायमीटर है वो किसी सर्कल का क्या है, कॉर्ड है, किसी सर्कल का क्या है, उस सर्कल का नाम S है, क्या है S। तो आपसे पूछ रहा है व्हिच सेंटर इज एट 3, -2 -3, और उस सर्कल S का जो सेंटर है वो -3, है, -3, तो हमसे पूछ रहा है देन द रेडियस ऑफ द S। तो उस बड़े वाले सर्कल का रेडियस चाहिए, क्या चाहिए, देख एक हम फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक सर्कल है, इसकी जो डायमीटर है, इसकी जो, थोड़ा छोटा बना लेते हैं कि एक सर्कल है ऐसा, और इसकी जो डायमीटर है ना
वो किसी सर्कल का कॉर्ड है, किसी सर्कल का जिसका सेंटर -3,2 है। यानी एक कॉर्ड अगर है तो कोई एक सर्कल रहा होगा ऐसा, बोला है थोड़ा ऐसा बना। हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, इस सर्कल का नाम इसने दिया है एस, क्या नाम दिया है, और इसका सेंटर इसने दे दिया कितना बच्चे, -3,2। तो इससे बेसिकली हमसे ये रेडियस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, छोटे वाले का रेडियस। अरे बच्चे, इसका तो सर्कल का इक्वेशन दिया, हम रेडियस निकाल नहीं लेंगे क्या है, इतना कॉमन सेंस तो लगाए। इसी सर्कल का डायमीटर जो है वो इस बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है, तो इसका ये इक्वेशन दिया है, तो रेडियस निकाले यहां से, कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 9, ठीक है, और माइनस है कितना 12, तो ये आ गया r की वैल्यू 1, कितनी आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या, r की वैल्यू कितनी आ गई 1, सोच ले। अच्छा माइनस, ये माइनस है प्लस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाल लें थोड़ी देर के लिए, ये वाली जो डिस्टेंस है वो 5 है, कितनी है, अच्छा इसका सेंटर निकाल सकता है, ये डायमीटर है तो सेंटर तो पता है, क्या है इसका सेंटर 2, -3, 2, तो एक बात बता, 2, -3 अगर हमें मिल गया तो क्या हम इस वाले सेंटर का कुछ नाम देते, जैसे इसका नाम अगर हम क्या देते, बोल सी ने नाम दे दे, इसका वो नाम दे दे, क्या बोलिए, बोल बोल, हमें बता, हमें बता। ओसी जो डिस्टेंस होगा वही तो उसका आर होगा ना। अच्छा, तो अगर ये ओसी आर है तो ये नीचे वाला कहाँ गया है, घूमने, वॉकिंग पे वो नीचे भी है। हैं? नहीं, कहीं ठंडी का मौसम है, उसे ठंडी लग रही होगी, वॉक पे निकल गया होगा। हाँ चल ठीक है, अगर ऐसा रहता तो पूछता क्यों, ठीक है। अच्छा एक बात बता, क्या तुम ओसी निकाल सकते हो क्या, हाँ ठीक है, तो पहले ओसी निकाल लेते हैं, ओ और सी कितना आ जाएगा बच्चे, 2 -3 मतलब 25 और +25, सोच ले, तो ये आपके पास आ जाएगा 50, कितना 5√2 आ गया ओसी। अच्छा अब एक बात बताइए, तो 90 डिग्री है और ये आपके पास 5√2 आ गया, बात खत्म हो गया। तो क्या रेडियस आपको ओ जो भी नाम देना चाहे आप ए नाम दे दे, तो ओ ए दिख गया, क्या पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस कितना 5√2 का स्क्वायर, इधर लगा दे ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर जो आ गया वो गया 25 और +50 यानी 75, है ना, तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू √75, कितना आ गया भैया 5√3, कितने बच्चे 5√3, ओ ए हमारे पास कितना आ गया 5√3, यानी इसकी रेडियस आ जाएगी 5√3, ऑप्शन दिया गया कौन सा, डी ऑप्शन। कहां बस थोड़ी सी लक के साथ चाहिए, ये भी कोई क्वेश्चन ज्यादा पुराना नहीं है, कब का पूछा हुआ 2016, ठीक है। चल फटाफट नोट कर अगला क्वेश्चन पे चल, इस पेज का कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, कह रहा है लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट 2,3, लोकस ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट, कोई पी पॉइंट है मान ले 2,3, इसका हमें इसके इमेज का लोकस चाहिए, इसके इमेज का लोकस चाहिए इन द लाइन, इन द लाइन, लाइन क्या दिया है, लाइन दिया आपके पास 2x - 3y + 4 प्लस का कितना k x - 2y + 3 इक्वल टू कितना 0। इस लाइन के लॉन्ग 2,3 का क्या चाहिए, इमेज का लोकस, क्या चाहिए इमेज का, क्या इसको देख के फील आ रहा है कि ये फैमिली ऑफ लाइंस है, ax + by + c प्लस का k * x + b2y + c2 इक्वल टू कितना 0, यानी ये लाइन बेसिकली किसी इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजर रहा होगा, यही था फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस का डेफिनेशन क्या लिखवाया था, द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइन, तो ये दो गिवन लाइन होगा,
इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया होगा उसी से ये लाइन गुजर रहा होगा। किसी के अलग के लिए कुछ अलग तरीके से जा रहा होगा, किसी अलग के लिए अलग तरीके से जा रहा होगा। यानी सबसे पहले हमें इस लाइन का निकालना है एक डायग्राम थोड़ा सा, ताकि हमें पता चले। तो हमें वो पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए, यानी जिससे गुजर रहा है वो हमें चाहिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आता है, बचपन से निकाल रहे हैं। 2x - 3y = -4 लिख दे, और इस वाले को लिख देते हैं x - 2y = -3। बोल आया, 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दे, एक आया, ये 4 - 3 एक y आ गया, ये 6 - 4 यानी 2 आ गया। बोल आया, y की वैल्यू 2 पुट कर, x की वैल्यू 1 लिख दे, कितनी दिख गई। यानी ये जो लाइन है वो डेफिनेटली, ये जो लाइन है वो डेफिनेटली किससे पास हो रहा है, 1, 2 से पास हो रहा है। किससे, चलिए एक लाइन खींच लिया जो किससे पास हो रहा है बच्चे, और इस लाइन के लॉन्ग किसका इमेज चाहिए, 2, 3 का। किसका, यानी यहां कोई एक पॉइंट रहा होगा 2, 3, और इसका कुछ इमेज रहा होगा इधर, यहां इतनी दूरी पे, जिसको आप h, k मान लो। क्या मान लो, क्योंकि लोकस निकालना है h, k। हां या ना, यानी इसी का इक्वेशन निकालना है। क्या ये बात समझ में आ गई। तो क्या ये बात सभी मानने को तैयार है कि अगर ये पॉइंट A है और इस वाले पॉइंट, अगर इसको हम ज्वाइन करके इसको हम B बोल दें और इसका पॉइंट A नाम दे दें, तो क्या ये बात मानने को तैयार होगी PA और PB बराबर हो। हाँ, इमेज ही तो है, जितनी दूरी पे वो होगा उतनी ही दूरी पे ये होगा। तो आप यहां से ये भी बात मानने को तैयार होगी कि सर PA मॉड लगा सकता है, PA स्क्वायर जो होगा कितने के बराबर होगा बच्चे, हाँ या ना। तो PA स्क्वायर लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर। उल्टा तो नहीं लगाया, हाँ ठीक है, 3 - 2 का इक्वल टू PB लिख रहा है h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का, कोई दिक्कत, इधर लिख रहा है h - 1 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ रहा है। कितना आ रहा है, h और k को किससे रिप्लेस करना है, x और y से रिप्लेस कर, ये आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, सर्कल को। किसको, जिसकी सेंटर कितनी है 1, 2 और रेडियस कितनी है √2। कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। रिप्रेजेंट ए सर्कल हैविंग रेडियस √2। कोई कंफ्यूजन, नोट कर फटाफट, अगले पे चल। चलिए बिटा ले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि आपके पास द नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स बताना है, नंबर ऑफ, जहां पे सर्कल दिया है हमारे पास, पहला सर्कल कितना दिया बच्चे, S1 नाम देते, क्या दे दिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -4x -12 इक्वल टू 0, और दूसरा S2 मान ले कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 18y प्लस 26 इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स, यानी इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स। नंबर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स मतलब हो सकता है कि या तो दूर रहा हो, या हो सकता है कि क्या कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, या हो सकता है टच कर रहा हो। सारे कंडीशंस याद होने चाहिए। चल हम एक फिगर बना लेते हैं, पहले C1 लिख दे, यहां से लिख दे C1 सेंटर 1 आया ना, 2, 3 2, चल सेंटर 2 लिख ले। सेंटर 2 जो आ रहा है -3, -9, ठीक है। तो यहां से R1 भी लिख ले, क्या लिख ले, R1 जो आ रहा है 4 + 9 और माइनस माइनस प्लस का 12, यानी R1 जो आ रहा है वो 5 आ रहा है। सोच ले, यहां से R2 निकाल ले। R2 हमारे पास आ रहा है 9 प्लस का 81 और माइनस का 26। सोच लिया गया। तो R2 हमारे पास आ रहा है 81, 9, 90 में से 20 गया 70, 70 में से 6 गया 64, यानी रूट अंडर, यानी R2 की वैल्यू आ रही है 8। क्या रही है, अब C1 C2 निकाल ले। क्या निकाल ले, तो C1 C2 मतलब हम लगा रहे हैं -3 -2 यानी 25 आया ना, और -9 -3 मतलब 12 144 बोलाया, यानी आ गया 169। कितना आ गया, जो कि आ गया 13। कितना आ गया, तो क्या तुम्हें C1 C2 R1 + R2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ 13, ये आ गया 5 और ये दिख रहा है 8। यानी ये कब होता था, जब दोनों एक दूसरे को टच करता था। क्या करता था, यानी एक सर्कल ऐसा रहा होगा और एक सर्कल छोटू ऐसा रहा होगा, इसकी रेडियस कितनी रही होगी, 8 रही होगी। कितनी, 8, और इसकी रेडियस कितनी रही होगी, 5 रही होगी। ये C1 रहा होगा रे, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पहला, दूसरा और तीसरा।
दो डीसीपी और एक टीसीपी, तो कितने ऑप्शन हो जाएंगे भैया? थर्ड। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 3 कॉमन 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अगला क्वेश्चन भी पढ़ के सुना देते हैं, बता देते हैं फटाफट कि एक सर्कल है विद सेंटर, एक सर्कल है, फिगर बना देते हैं, खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है? ये सर्कल सी इज द सर्कल विद सेंटर 1,1 एंड रेडियस 1 एंड रेडियस, ऑब्वियस सी बात है, यानी 1,1 है, तो फिगर हम बताएं, देख इधर देखिएगा, हाँ 1,1 है, 1, और रेडियस भी कितना है 1, यानी एक सर्कल ऐसा कुछ बन रहा है, नहीं ऐसा 1,1, हाँ या ना बोल, जिसकी रेडियस कितनी है 1 और 1,1, बोल आया। अब दूसरा सर्कल कह रहा है एंड इफ टी इज द सर्कल सेंटर्ड एट वाई एक्सिस, सेंटर्ड एट, हाँ देखना 0,y दिया है, सेंटर क्या दिया 0,y, आगे कह रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और किससे पास हो रहा है वो? ओके, एंड आगे पढ़, पासिंग थ्रू ओरिजिन, आगे नहीं दिया तुम्हारे पास, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, टचिंग द सर्कल सी एक्सटर्नली, सी को क्या कर रहा है? एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो हमसे पूछ रहा है देन द रेडियस ऑफ द टी इक्वल्स टू, मतलब इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, सेंटर क्या है 0,y, 0, तो एक बात बता, अगर 0,y अगर यहां हम ले भी ले, तो एक सर्कल जो है इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, कुछ ऐसा सोच ले छोटू, नहीं दिखा? तो हमें इसकी क्या करनी है? रेडियस निकालनी है, ये टी है, इस सर्कल का नाम क्या है बच्चे? टी, इस सर्कल का नाम क्या है? सी, इसका तो रेडियस तुम्हें पता है 1, तो इसका रेडियस वही C1 C2 टच कर रहा, देखेंगे क्या हो सकता। अरे हाँ या ना, कोई कंफ्यूजन है क्या? ट्राई कर लेना, जो भी ऑप्शन होगा टिक कर लेना, ठीक है? चल इतना कर, फिर अगले क्लास में देखेंगे, कोई नहीं, फिर कुछ क्वेश्चन चलते रहेंगे, ठीक है? आज इतना ही रखेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।